हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसमें से आपको 5 टॉपिक दिया गया है। पहला रोजेमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, तीसरा श्मिट अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अभिक्रिया दिया जाता है और कहा जाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अभिक्रियाओं या तीन टॉपिक को लिखने पर आपको 5 अंक दिए जाते हैं। पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2023 में रोजेमुंड अपचयन पूछा गया था, तो रोजेमुंड अपचयन को इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा 2023 का रसायन विज्ञान का 347 पीजेड का एक मॉडल पेपर है, जिसमें से हमारा यहाँ पर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल्बे वैद्युत अपघटन, एल्डार्ड संघनन और रोजेमुंड अपचयन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम रोजेमुंड अपचयन के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि रोजेमुंड अपचयन। रोजेमुंड अपचयन किसे कहते हैं? तो रोजेमुंड अपचयन उसे कहते हैं कि जब बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl का उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट BaSO4 पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं या रोजेमुंड अपचयन कहते हैं। तो रोजेमुंड अपचयन का परिभाषा रहा कि जब बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl का उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट BaSO4 पर आधारित पैलेडियम Pb उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर बेंजाइल्डिहाइड बनता है, तो उसे रोजेमुंड अपचयन कहते हैं। चलिए उदाहरण को देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। तो जब हम C6H5COL बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया Pb पैलेडियम या BaSO4 की उबलती हुई जाइलिन के साथ हाइड्रोजन से अपचयन कराने पर हमारा बेंजाइल्डिहाइड अर्थात C6H5CHO और HCl बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को हम रोजेमुंड अपचयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रोजेमुंड अपचयन समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे अभिक्रिया को देखते हैं, जो कि है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इटार्ड अभिक्रिया की परिभाषा है कि जब टॉलुइन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ क्रिया कराने पर एक संकर यौगिक बनता है, जिसे जल द्वारा अपघटित कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है और इसमें भी इटार्ड अभिक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो चलिए इसके उदाहरण और रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो जब टॉलुइन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर, तो चलिए हम क्लोरीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा देते हैं टॉलुइन की क्रिया। तो हमारा टॉलुइन का सूत्र है कि टॉलुइन का हमारा सूत्र है C6H5CH3। चाहे तो आप संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। जब टॉलुइन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रोमिक क्लोराइड के साथ कराने किया जाता है, तो हम क्रोमिल क्लोराइड से इसकी क्रिया करा देंगे CrO2Cl2। किसके विलयन में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पर हम लिख देंगे इसका नाम टॉलुइन और यह है क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर हमारा बनेगा, क्या बनेगा? एक संकर यौगिक बनता है, जिसे जल द्वारा अपघटित कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो हमारा एक यौगिक बनेगा। जब इससे क्रिया कराएंगे तो हमारा C6H5CH OCrCl2OH बनेगा, जिसका नाम है एक संकर यौगिक। इसका नाम रखेंगे एक संकर यौगिक, जिसे पुनः जल द्वारा अपघटित कराने पर हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजल्डिहाइड का हमारा सूत्र है कि C6H5OH CHO, यह हमारा है बेंजल्डिहाइड। तो जब हम टॉलुइन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, तो एक संकर यौगिक बनता है, जिसे जल द्वारा अपघटन कराने पर हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है C6H5CHO। तो उसे हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब अगले अभिक्रिया को देखते हैं, जो स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया का परिभाषा है कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक तथा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमारा प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। स्मिट अभिक्रिया है कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक तथा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमारा प्राथमिक एमीन बनता है। तो हम पहले इसका संरचना सूत्र पर बना लेंगे। तो जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक तथा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो कार्बोक्सिलिक समूह का हम जानते हैं कि हमारा होता है R बांड COOH
की क्रिया जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल का हमारा होता है फार्मूला N3H या HN3 कह सकते हैं आप, ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल। और जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा R बांड प्राथमिक एल्की एमीन बनेगा, R बांड NH2, ये हमारा एमीन का है संरचना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस हमारा बाहर निकलेगा। तो इसी पर हम रख देंगे। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके स्थान पर रखेंगे, इसके संरचना पर, तो हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमारा R एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह के स्थान पर हम CH3 रखेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो हम CH3 COOH, ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम क्रिया कराएंगे N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा प्राथमिक एमीन, तो CH3NH2, ये हमारा प्राथमिक या मेथिल एमीन भी कह सकते हैं, प्राथमिक एमीन, अब प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इस समीकरण को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, या इस उदाहरण को हम स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए अब चौथे हम अभिक्रिया को देखते हैं। चौथा अभिक्रिया हमारा रहा क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु युक्त किसी एस्टर के दो अणु सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कीटो एस्टर, या कीटो एस्टर का नाम है एथिल एसीटो एस्टर को हम ले लेंगे, कीटो एस्टर में बनाती है, जिसे क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लेजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु युक्त किसी एस्टर के दो अणु सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके एथिल एसीटो एसीटेट बनाती है, जिसे क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण को देखेंगे तो इस अभिक्रिया के बारे में समझ जाएंगे। तो हमारा उदाहरण रहा कि जब हम एस्टर की क्रिया कराएंगे सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा एस्टर का फार्मूला हो जाएगा, एस्टर का सूत्र एथिल एसीटेट या एस्टर, तो हमारा हो जाएगा CH3CH3COOC2H5, ये हमारा हो जाएगा एथिल एसीटेट या हम इसी को एस्टर कहते हैं, एस्टर। तो जब इसकी एस्टर अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु युक्त किसी एस्टर के दो अणु, एस्टर के हमें दो अणु लेना है, तो एक हमारा एस्टर का ये अणु हो गया और प्लस एक हम और लिखेंगे एस्टर इसी का, तो इसे हम दूसरे रूप में लिख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा HCH2, यहाँ पर CH3 है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है, तो ये भी CH3 है क्योंकि एक H को हम अलग कर दिए हैं, प्लस इंटू हमारा हो जाएगा COOC2H5, COO कहा जाता है इसे। तो जब इसकी दो अणुओं को सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथाक्साइड का हमारा सूत्र हो जाएगा C2H5ONA, ये हमारा सोडियम एथाक्साइड हो जाएगा। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा एथिल एसीटेट बनेगा या कीटो एस्टर। तो ये हमारा हो जाएगा कीटो एस्टर का सूत्र कि CH3COC2COOC2H5, इतना हो जाएगा। इसे हम कीटो एस्टर या हम इसी को एथिल एसीटो एसीटेट कहेंगे, एथिल एसीटो एसीटेट, अब प्लस हमारा बनेगा C2H5OH, ये हमारा हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो हमारा हो जाएगा क्लेजन अभिक्रिया का परिभाषा कि जब हम एस्टर के दो अणुओं को सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा कीटो एस्टर प्लस एथिल एल्कोहल बनता है, जिसे क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया को देखते हैं, जो कि ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 तथा एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, इस प्रकार की क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म किया जाता है, तो प्राथमिक एमीन का हम सूत्र लिख लेंगे C2H5, प्राथमिक एमीन में हम एथिल एमीन को लेंगे या आप मेथिल एमीन को भी ले कर क्रिया कराएंगे तो भी हो जाएगा। तो C2H5NH2, ये हमारा है प्राथमिक एमीन जिसमें इसका नाम है एथिल एमीन। जब इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, KOH के साथ गर्म करेंगे, क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड
C2H5NC। CN से साइनाइड होता है, जबकि NC से हमारा आइसोसाइनाइड हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। साइनाइड और प्लस हमारा जल और KCl बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं कि जब हम प्राथमिक एमीन को क्रिया क्लोरोफार्म प्लस KOH का साथ गर्म करते हैं तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड प्लस जल प्लस KCl बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 5 अभिक्रिया बहुत ही पसंद होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।